दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन। तो दोस्तों, करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों, बने रहो मेरे वीडियोज़ के साथ में और इन्जॉय करो मेरे क्वेश्चन सेशन को। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, नर्स अंडरस्टैंड दैट हेमीप्लेजिया इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेमीप्लेजिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो पैरालिसिस से रिलेटेड है। प्लेजिया वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं, पैरालिसिस के लिए, ठीक है। प्लेजिया किसके लिए काम में लेते हैं, पैरालिसिस के लिए। एंड हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ पार्ट, ठीक है। ये कोई बॉडी है, ठीक है। ये राइट एंड ये लेफ्ट, ठीक है। राइट या लेफ्ट में से कोई भी पार्ट का पैरालिसिस होता है उसे क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया, ठीक है। और अपर और लोअर में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, बॉडी को अगर अपर या लोअर में, ठीक है। और अपर या लोअर में से कोई पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया, ठीक है। तो आप चलते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या बोल रहे हैं ऑप्शन, पेरेसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी। दोस्तों, पेरेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, पेरेसिस वर्ड का मतलब होता है वीकनेस। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, पेरेसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज की वीकनेस होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरापेरेसिस क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, पेरापेरेसिस, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने जैसे बताया कि वन साइड, एक साइड की बॉडी का पैरालिसिस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, राइट या लेफ्ट में से तो पैराप्लेजिया बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटी तो अभी मैंने बताया ना, जैसे कि अपर या लोअर में से होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैराप्लेजिया, ठीक है। तो ये कि सी वाले डेफिनेशन किसकी है, पैराप्लेजिया की, पैराप्लेजिया। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, पेरेसिस, जैसे कि मैंने बताया कि वीकनेस होता है पेरेसिस वर्ड का मतलब। एंड अपर एंड लोअर मतलब क्या, अपर भी बोथ एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर बोथ एक्सट्रीमिटीज का पेरेसिस होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रीपेरेसिस। क्वाड्री वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं, चार के लिए, ठीक है। क्वाड्री का मतलब होता है चार, ठीक है। चारों एक्सट्रीमिटीज का पेरेसिस हो रहा है। पेरेसिस लिख रखा है यहाँ, पैरालिसिस प्लेजिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्वाड्री पेरेसिस। और इसका अगर प्लेजिया बोल दें, ठीक है, या फिर पैरालिसिस बोल दें तो उसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ए फीमेल पेशेंट हैज़ ए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी दिस मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में एक फीमेल की लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हुई है, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर का। कोले वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोलेसिस्ट किसके काम में लेते हैं, जीबी के लिए, जीबी गॉल ब्लैडर के लिए, ठीक है। और एक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गन को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोमी, ठीक है। इसलिए रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी दिस मॉर्निंग, ठीक है। आज सुबह मॉर्निंग में कोई फीमेल पेशेंट है, उसके लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हुई, ठीक है। शी इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन, और वह अब कि राइट शोल्डर पेन कंप्लेंट कर रही है। तो नर्स वुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दिस सिम्टम। पेशेंट को नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी। अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, कि ये ऑपरेशन के बाद में नॉर्मल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, ये जनरल एनेस्थीसिया के बाद में होता है। अनयूजुअल एंड विल बी रिपोर्टेड टू द सर्जन, कि ये अब नॉर्मल कंडीशन है और ये सर्जन को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला, इंडिकेटिव ऑफ ए नीड टू यूज द इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोला कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की यूज
आपको करना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले तो लेप्रोस्कोपिक क्या होता है, तो दोस्तों लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में क्या कौन सी गैस काम में लेते हैं, CO2 गैस, ठीक है। इन्फ्लेट करने के लिए, कैविटी को इन्फ्लेट करने के लिए CO2 गैस काम में लेते हैं। और आफ्टर सर्जरी CO2 गैस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, शोल्डर पेन, ठीक है। अब ये शोल्डर पेन क्यों होता है, क्योंकि CO2 जाके फ्रेनिक नर्वा को, कौन सी फ्रेनिक नर्वा को इरिटेट करती है, इसकी वजह से शोल्डर पेन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब ऑपरेशन के बाद में हो रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। जैसे जैसे CO2 एक्सक्रिएट निकलेगी बाहर, वैसे वैसे ये सही हो जाएगा। तो दिस कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन की ये लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद में नॉर्मल है। तो राइट आंसर ए हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के ऑप्शन एंड कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों UBT से रिलेटेड है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज यूज टू असेस विच कंडीशन, ठीक है दोस्तों। यूरिया ब्रीथ टेस्ट UBT, ठीक। UBT इज यूज टू असेस विच कंडीशन। ऑप्शन नंबर, मतलब यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है FOBT। FOBT का मतलब है दोस्तों फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, कोरिनोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। तो दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर, करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कि फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट किस में करते हैं, ठीक। इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसके लिए टेस्ट करते हैं गुआइक टेस्ट। कौन सा, गुआइक टेस्ट। स्टूल का सैंपल लेते हैं किस पे, गुआइक पेपर पे। तो दोस्तों ये किस में करते हैं, इनकी कौन सा टेस्ट करते हैं, फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट, गुआइक टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। हाँ दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसके लिए करते हैं, एच पाइलोरी के लिए। एच पाइलोरी फुल फॉर्म क्या होती है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। क्या कोज करता है, पेप्टिक अल्सर। क्या करता है, पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन कोज है किसका, पेप्टिक अल्सर का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्पुटम कल्चर, ठीक है। माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, TB। एक तो TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। इसके लिए कौन सा, लेप्रामाइन टेस्ट वगैरह ये करते हैं, ठीक है। ये होगा नहीं। और इसके लिए अगर माइकोबैक्टीरियम के लिए स्टेनिंग पूछे तो कौन सी करते हैं, जेडन स्टेनिंग। कौन सी, जेल्सन नील्सन स्टेनिंग, ठीक है। और इसमें ऐसे पूछे कि एसिड बेस स्टेनिंग क्यों करते हैं। और माइकोबैक्टीरियम एक कैसा बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बेसिलाई है, AFB, ठीक है। इसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम की सरफेस पे क्या होता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से स्टेनिंग नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। राइट ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या है, बी। एंड लास्ट वन ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कौन सी डिजीज कोज करता है, एक तो डिप्थीरिया कोज करता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, एक तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करता है, डिप्थीरिया कोज करता है, ठीक है। और डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिक टेस्ट। कौन सा, सिक टेस्ट। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन, ठीक है। इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट कलेक्टेड इन, ठीक है। तो दोस्तों इन्फेक्शियस है लेकिन कैसा है, नॉन शार्प। तो किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। किससे है, BMW, किससे, BMW क्या, बायोमेडिकल वेस्ट। फुल फॉर्म क्या है, बायोमेडिकल। कब आया था, 1998 में, ठीक है। कितने बकेट काम में लेते हैं, 4 बकेट काम में लेते हैं।
ठीक है, कौन कौन सा कलर कोड है? येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू, ठीक है, ब्लू, ठीक है। तो इसमें क्या है? इन्फेक्शियस, नॉन शार्प। अब सबसे पहले बात करते हैं इनमें क्या क्या डालते हैं। येलो में क्या डालते हैं? ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, या क्या है? ब्लड स्टेन क्लॉथ्स, ठीक है, या ब्लड स्टोन क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब ये शार्प नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन की और बात करते हैं। रेड में क्या डालते हैं? रेड में क्या डालते हैं? रेड में डालते हैं रबर आइटम्स, ट्यूबिंग वगैरह, ट्यूबिंग हुए, कैथेटर हुए, ठीक है। और येलो में क्या डालते हैं? ब्लड स्टेन बैंडेज वगैरह, या कोई बॉडी का एम्पुटेटेड पार्ट है, कोई फिंगर कट गई है, उसको डालते हैं, ठीक है। तो वो शार्प नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कोज कर सकती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हुआ? इसमें स्पेशली क्या पूछते हैं? रबर आइटम देते हैं कि रबर आइटम, तब आंसर क्या जाता है? आंसर नंबर रेड बैग जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं? ब्लैक बैग। ब्लैक बैग क्या है? जनरल वेस्ट होता है ब्लैक बैग। जैसे कोई भी मेडिसिन की रेपर वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब कुछ डालते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, तो वो क्या है? ब्लैक बैग में आएंगे। इसके अलावा वाइट में क्या जाते हैं? शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, वैक्सीन। शार्प इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? निडल वगैरह, ठीक है। एंड लास्ट वन एक बकेट और होता है ब्लू में क्या जाती है? वाइल एंड एम्पूल्स, ठीक है, एम्पूल्स। इसके अलावा दोस्तों आई होप क्वेश्चन BMW से रिलेटेड यही पूछते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड वन ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफॉइड, ठीक है। तो दोस्तों टाइफॉइड के लिए पूछ रहे हैं कि टाइफॉइड का टेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सिक टेस्ट। अभी मैंने बताया कि जैसे कि सिक टेस्ट किस में करते हैं? डिप्थीरिया में, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं? एलिजा किस में करते हैं? HIV का क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है। फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ये नंबरिंग इसकी मिस प्रिंट हो गई, तो आप देख लेना थोड़ा। मॉन्टेक्स टेस्ट ये किसका है? इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। किस में करते हैं? किसकी स्क्रीनिंग के लिए? ससेप्टिबिलिटी किसकी चेक करते हैं इससे? TB की, ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है। लास्ट वन ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, विडाल टेस्ट। हाँ, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड। हम दोस्तों करते हैं थोड़ा टाइफॉइड के बारे में बात। किसकी वजह से? कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला टाइफी बी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ठीक है। टाइफॉइड इज ऑल्सो नोन एज एंटेरल फीवर। क्या? एंटेरल फीवर। कैसा स्टूल कैसा होता है? क्या करेक्टरिस्टिक? पी सूप डायरिया, ठीक है। पी वो क्या? मटर के दाने का सूप होता है, उसके जैसा डायरिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोले? द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। तो दोस्तों प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट पूछ रखा है, किस में पूछ रखा है? गर्ल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या होता है? हम दोस्तों इसका मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपको। सबसे पहले होता है थैलार्की, ठीक है। इसके बाद में होता है प्यूबार्की एंड लास्ट वन मीनार्की, ठीक है। थैलार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, ठीक है। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट इज द फर्स्ट साइन, ठीक है। तो राइट आंसर बी, ठीक है। एंड प्यूबार्की का मतलब क्या होता है? प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना, ठीक है। अपीयरेंस और प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, प्यूबार्की बोलते हैं। लास्ट वन है मीनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, इसका एज ग्रुप क्या है WHO के अकॉर्डिंग? 13 to 14 ईयर, ठीक है। एंड सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली क्या बोलते हैं? मिनोपोज, ठीक है, मिनोपोज। एंड हाँ दोस्तों जेंट्स में बॉय में बताता हूँ इसके प्यूबर्टी के सीक्वेंस क्या होता है।
वो बस थेलार्की की जगह एडिनार्की होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, एडिनार्की नहीं, एडिनार्की का मतलब होता है सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट होना, ठीक है। एडिनार्की नहीं, किसका एनलार्जमेंट होता है बॉयज़ में? टेस्टिज का एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिज इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? MC डोनाल्ड मैकडोनाल्ड सूचरिंग इज डन इन, ठीक है। तो दोस्तों मैकडोनाल्ड सूचर किस में करते हैं? मैकडोनाल्ड सूचर दोस्तों ऑल्सो नोन एज सर्कलेज ऑपरेशन, क्या बोलते हैं? सर्कलेज ऑपरेशन किस में करते हैं? सर्वाइकल इनकम्पिटेंट, ठीक है। मतलब सर्विक्स है वो क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है, उसमें करते हैं। और मोस्ट कॉमन कोज किसका है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंट। रिकरेंट अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज है। तो राइट आंसर सी मान लो, डी मान लो दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो रखा है थोड़ा। तो किसका है? रिकरेंट। और रिकरेंट अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज हैबिचुअल अबॉर्शन एंड अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हुआ? सी हो गया, ठीक है। अदर ऑप्शन, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है डेड फिटस इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। फिटस क्या है? डेड हो गया लेकिन यूट्रस के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्शन की बात करते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्टिसीमिया क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट वन ऑप्शन की बात करते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन, कि पार्ट ऑफ अबॉर्शन आर कंप्लीटली एक्सपेल आउट, कि जो भी अबॉर्टस है, कि अबॉर्शन का जो भी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्टस है वो कंप्लीटली यूट्रस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक। तो दोस्तों आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया आपके लिए? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों एक्सेप्ट का क्वेश्चन है और एक्सेप्ट फेवरेट है किसका? एम्स का। एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर या इसकी बजाय, ठीक है। न्यूरोटिक, सबसे पहले तो दो टाइप के डिसऑर्डर किस में पढ़ते हैं अपन? साइकेट्री में डिसऑर्डर, ठीक है। दो प्रकार के, कौन कौन से? न्यूरोटिक एंड साइकोटिक, ठीक है। न्यूरोटिक के करेक्टरिस्टिक मैं बताता हूँ क्या होते हैं न्यूरोटिक की। साइकोटिक की क्या होते हैं? इनसाइट अब्सेंट प्रेजेंट न्यूरोटिक में। साइकोटिक में जजमेंट अब्सेंट, ठीक है। और न्यूरोटिक में प्रेजेंट। तो सभी तो क्या है? न्यूरोटिक हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। एंजाइटी न्यूरोटिक है। सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर, राइट आंसर ए, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक्सोजिनस डिप्रेशन क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ओसीडी इज ऑल्सो न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो बात करते हैं एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी किसकी वजह से होती है? गाबा की वजह से। गाबा का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज। तो क्या होता है? एंजाइटी की कंडीशन होती है। अब एंजाइटी क्या होती है? रियल जो एंजाइटी क्या है? एक स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या अंतर है, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी में डिफरेंस क्या है? एंजाइटी स्ट्रेस है वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट से या रियल से। एंजाइटी क्या है? वो इमेजनरी, हाँ, फियर फ्रॉम इमेजनरी इवेंट्स, ठीक है। एंड फियर फ्रॉम रियल इवेंट्स आर स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज इमेजनरी इवेंट से डर लगना, ठीक है, वो है एंजाइटी। दोस्तों मैं क्वेश्चन और आंसर कोई बुक से किसी से कॉपी नहीं करता, इसलिए थोड़ा बिना देखे बताता हूँ सब कुछ। तो
इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, इसलिए तो दोस्तों कोऑपरेट करो, थोड़ा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात, एक्सोजीनस डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से कोई डिप्रेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस डिप्रेशन, ठीक है। लास्ट वन ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ओसीडी। ओसीडी की फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, रिपीटेड मूवमेंट होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेटिंग थॉट, कोई भी एक ही थॉट का बार बार आना क्या होता है ऑब्सेशन। एंड कंपल्सन क्या है, उस एक्ट जो थॉट आ रही है उसको परफॉर्म करने क्या है कंपल्सन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं कंपल्सन। जैसे फॉर एग्जांपल हाथ धो लिए, फिर भी कहीं ऐसे कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं मेरे हाथ पे डस्ट है, या कभी कभार रूम का गेट बंद कर दिया, फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि उसको लॉक लगाया या नहीं लगाया, कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में, लगा दिया नहीं लगा। और अगर इस एक्ट को परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, क्या एंजाइटी, इसलिए परफॉर्म करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए नर्स इज डायरेक्टेड टू एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन टू ए पेशेंट शी शुड यूज, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नर्स है जिसको बोला गया है कि हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, तो वह कौन सा यूज़ करेगी, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेगी। तो दोस्तों ऑप्शन, अब किससे रिलेटेड टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, क्या है, किससे IV सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो करते हैं ऑप्शंस के बाद। अब 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। एक तो होता है आइसोटोनिक, सेकेंड वन होता है हाइपोटोनिक, एंड थर्ड वन होता है हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक कौन सा सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैलिटी किसके, बॉडी सीरम ऑस्मोलैलिटी के बराबर है। कितने होते हैं सीरम की ऑस्मोलैलिटी, 270 to 300, ठीक है। ये क्या है, सीरम की नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी है। इस रेंज में अगर कोई सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइसोटोनिक। इस रेंज से कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। इस रेंज से ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, तो समझने की ट्राई करना दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इजी लैंग्वेज में कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक ये याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सबसे पहले आर एल फुल फॉर्म रिंगल लैक्टेट, ठीक है। इसके अलावा NS नॉर्मल सेलाइन 0.9%, ठीक है, 0.9%। इसके अलावा D5 इन वाटर, ठीक है, इन वाटर। इन 3 के अलावा, या D5 भी आइसोटोनिक में ही आती है, ठीक है। इन 3 के अलावा जिसकी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग लेना। 9% हो गई, ठीक है। इसके अलावा हाइपोटोनिक क्या होगा, इनसे आंधी RL होगी नहीं, NS कौन सी 0.45 या 0.25, ठीक है। ये सब क्या है, हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि ये देखो 0.9% से कम है। इसके अलावा क्या है, D5 हो गया। अब हाइपरटोनिक की बात करते हैं, हाइपरटोनिक कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है D10 D25, ये सब क्या है, हाइपरटोनिक। या ऑप्शन है D5 इन NS, तो वो भी क्या होगा, हाइपरटोनिक। तो आई होप दोस्तों ट्यूशन सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, और बहुत ही डाउट आपके क्लियर भी हुए होंगे। बने रहो मेरे वीडियोज़ के साथ, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लेकिन 1 दिन से ज़रूर से आपको अच्छा लगने लग जाएगा, वीडियो समझ में आने लग जाएगी, कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा, और हर एग्ज़ाम फाइट होने लग जाएगी। तो दोस्तों बने रहो मेरे
वीडियोज़ के साथ में, और करो मेरे को सपोर्ट, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। जैसे जैसे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, और जैसे ही मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तो आपके लिए वीडियो, लाइव वीडियोज़ वगैरह शेड्यूल करूंगा। और वो भी ऐसे नहीं, क्वेश्चन सेशन अपन अच्छे से थ्योरी क्लियर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन अपना यहीं तक था।